नीना गुप्ता, जो हिंदी फिल्म अभिनेत्री, टेलीविजन कलाकार, निर्देशक और निर्माता के रूप में जानी जाती हैं, अपने गृहनगर वापस जाते समय अचानक एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो गईं। इस हृदय विदारक घटना ने न केवल कलाकार समुदाय को झकझोर दिया, बल्कि देशभर के प्रशंसकों को भी झकझोर दिया। कलाकारों के परिवार में जन्मी नीना गुप्ता ने जल्द ही भारतीय मनोरंजन उद्योग में अपना नाम स्थापित कर लिया। उन्होंने एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपने उत्कृष्ट अभिनय और मल्टीटास्किंग भूमिकाओं से कई फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है। उन्होंने फैंटेसी फिल्मों से लेकर सांस्कृतिक प्रेम कहानियों तक कई प्रसिद्ध परियोजनाओं में भाग लिया है। हालांकि, एक काले दिन, जब वो अपने गृहनगर का दौरा करने के लिए वापस जा रही थी, भाग्य ने नीना गुप्ता को एक अप्रत्याशित चुनौती दी। एक गंभीर कार दुर्घटना हुई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और मानसिक आघात पहुंचा। इस घटना की खबर तेजी से फैली, जिससे मनोरंजन समुदाय और प्रशंसकों में हलचल और चिंता फैल गई। लोग न केवल नीना गुप्ता की उत्कृष्ट प्रतिभा के बारे में बात करते हैं, बल्कि इस कठिन चुनौती का सामना करने में उनकी मजबूत भावना को भी पहचानते हैं। घटनाओं की यह काली कहानी सिर्फ संकट में फंसे एक प्रसिद्ध कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि नीना गुप्ता के कलाकारों और प्रशंसकों के समुदाय की ताकत, साहस और सहानुभूति के बारे में भी है। पूरा देश प्रार्थना और उम्मीद कर रहा है कि नीना गुप्ता जल्द ही ठीक होकर अपने आर्टिस्टिक करियर में वापसी करेंगी। उद्योग में सहकर्मियों और दोस्तों ने उसके उपचार और पुनर्प्राप्ति लागत का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये भारतीय कलाकार समुदाय के भीतर मजबूत एकजुटता और करुणा का प्रमाण है। जहां नीना गुप्ता इन मुश्किलों से लड़ रही हैं, वहीं पूरा देश उनकी ताकत और लचीलेपन पर भरोसा और उम्मीद जता रहा है। यह न केवल एक व्यक्तिगत चुनौती है, बल्कि समाज में प्यार और समर्थन की गहराई की भी परीक्षा है। भारतीय सिनेमा की बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री नीना गुप्ता ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया जब उन्होंने 1990 की फिल्म वो छोकरी में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। ये वास्तव में उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नीना की बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय में उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस उत्कृष्ट सफलता को प्राप्त करने से पहले, नीना गुप्ता ने 80 के दशक में दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया था, जब उनका प्रसिद्ध क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ एक विशेष प्रेम संबंध शुरू हुआ था। इस रिश्ते ने न केवल अखबार में उनका नाम उजागर किया, बल्कि मीडिया और जनता का विशेष ध्यान भी आकर्षित किया। आखिरकार 1989 में नीना और विवियन ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली, जिससे एक खूबसूरत प्रेम कहानी बनी, जिसकी उन दोनों ने सराहना की। नीना और विवियन की पारिवारिक खुशियां तब और गहरी हो गईं जब उन्होंने अपनी बेटी मसाबा का दुनिया में स्वागत किया। विशेष रूप से, नीना गुप्ता ने बिना शादी किए बच्चे पैदा करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जो समाज के प्रति उनकी स्वतंत्र और मजबूत भावना को दर्शाता है। मिश्रित नीना और विवियन वंश की मसाबा गुप्ता बाद में एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बन गई, जिससे परिवार का नाम और भी अधिक विविध और प्रभावशाली हो गया। नीना गुप्ता का जन्म दिल्ली में हुआ और उनकी शिक्षा सनावर लॉरेंस स्कूल में हुई, जहां उन्होंने अपने स्थिर विकास की नींव रखी। नीना के करियर और व्यक्तित्व को आकार देने में उनके पिता आर्यन गुप्ता ने संभवतः महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली में एक बच्ची से वो भारतीय सिनेमा के शीर्ष सितारों में से एक बन गई। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव के बाद, नीना गुप्ता को दूसरी खुशी तब मिली जब उन्होंने 2008 में एक पेशेवर अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की। साथ में उन्होंने एक खुशहाल परिवार बनाया, और यह स्थिरता शायद नीना के आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कलात्मक करियर ऊर्जा और जुनून से भरा है। कुल मिलाकर, नीना गुप्ता न केवल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, बल्कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जीवन प्रेमी महिला भी हैं। उनकी जीवन कहानी और करियर कई लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो मानते हैं कि सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और सफलता उन लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो लगातार और जुनून। दिलीप शांघवी एक सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक एवं प्रबंधन निदेशक हैं। साल 2015 में उनका नाम भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शुमार हुआ। सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विशेषता जेनरिक निर्माता और भारत का सबसे मूल्यवान फार्मा संगठन है, जिसकी मार्च 2015 की कमाई $5 अरब थी। मगर 2017 में उनका नाम भारत के 10वें सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शुमार है। इनका व्यवसाय है फार्मा एंड मेडिकल।
कुल संपत्ति है 12.1 बिलियन, लगभग 78,728 करोड़ रुपए। 8वें नंबर पे हैं कुमार बिरला। कुमार बिरला ग्रुप समूह की रुचि दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के लिए सीमेंट और एल्यूमिनियम का विस्तार करती है। बिरला को 28 वर्ष की आयु में परिवार साम्राज्य विरासत में मिली, जब उनके पिता आदित्य बिरला का सन 1995 में निधन हो गया था। मार्च 2017 में बिरला ने अपने दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया के साथ मिला दिया। मुकेश अंबानी ने जियो 4G को लाकर सारे कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिए थे और फिर आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन दिवालिया होने पर आ गए। इनका व्यवसाय है टेलीकॉम और कुल संपत्ति है 12.6 बिलियन, लगभग 81,862 करोड़ रुपए। 7वें नंबर पर है शिव नादर। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार शिव नादर भारत के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी HCL के मालिक हैं। IT अग्रणी शिव नादर ने 1976 में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसरों बनाने के लिए एक गैरेज में HCL को सिफाइन किया था और आज उनकी HCL कंपनी भारत की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। भारत के अग्रणी परोपकारियों में से एक नादर ने अपने शिव नादर फाउंडेशन को 66.2 करोड़ डॉलर का दान दिया है, जो शिक्षा से संबंधित कार्यों को समर्थन करता है। इनका व्यवसाय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनकी कुल संपत्ति है 14.2 बिलियन डॉलर, लगभग 86,417 करोड़ रुपए। 6वें नंबर पर हैं गोदरेज परिवार। गोदरेज भारत की 118 साल पुरानी गुड्स एवं कंज्यूमर कंपनी है, जिसको पूरा गोदरेज परिवार मिलकर चलाता है। इनके परिवार के 9 सदस्य इस कंपनी को चलाते हैं तथा कंपनी के चेयरमैन अभी आदि गोदरेज हैं तथा गोदरेज के प्रोडक्शन उनकी बेटी निसाबा के द्वारा चलाए जाते हैं तथा गोदरेज प्रॉपर्टीज उनके बेटे पिरोजा द्वारा चलाई जा रही है। गोदरेज समूह की स्थापना वकील अरदेर गोदरेज ने की थी, जिन्होंने 1897 में ताले बनाने के लिए अपना पेशा छोड़ दिया था। इनका मुख्य व्यवसाय है गुड्स एवं प्रोडक्ट्स। कुल संपत्ति है इनकी 14.2